अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक मसला मेरे पास में पिछले कई दिनों से पेंडिंग में था। मुख्तलिफ़ शहरों के ताजिरों ने मेरे से ये सवाल पूछा और अभी तकरीबन 3 दिनों पहले बम्बई से एक बड़े ताजिर है, उन्होंने तफसील से फ़ोन पर इस मसले के सिलसिले में मेरे से बात किए। और वो मसला ये है कि आजकल मार्केट में जीएसटी के जो बिल्स हैं, बग़ैर फ़िज़िकल किसी चीज़ का ट्रेड किए के या तिजारत किए के सिर्फ़ बिलों में ही तिजारत हो रही है, यानी जो इनवाइस है वो बेचे और ख़रीदे जाते हैं। शरई एतबार से इसकी क्या हैसियत है, एक मुसलमान के लिए ये हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है। इसके लिए सबसे पहले हमने हमारे जो सीए साहब हैं उनको ज़हमत दी है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने मुझे तफसील के साथ में पहले तो ये समझाए कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी जो है किस तरह से उसकी चोरी होती है और किस तरह से जो है विदाउट किसी सामान को ख़रीदे और बेचे। आज बहुत सारे लोग जीएसटी के सिर्फ बिल वो लेते हैं, बेचते हैं, वहाँ पे सामान का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सिर्फ बिलों में ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इस एतबार से गवर्नमेंट को करोड़ों रुपयों का जो है चूना लगाया जाता है। तो ये जो सूरत है, पहले हमने उसको समझा। सीए साहब ने जो है मुझे बाज़ाब्ता पेपर के ऊपर तफसील के साथ में जो है बहुत अच्छे तरीक़े से समझाए। बायर किस तरीक़े से कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसको कितना जीएसटी देना पड़ता है, जो सेलर होता है फिर वो किस तरीक़े से जो है जीएसटी के अंदर धांधली करता है। इस तरीक़े से जो है ये पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम चल रहा है। अब हमने और ज़्यादा उसकी तहक़ीक़ात किए, फिर मैंने ऑनलाइन भी जो है पूरा उसको अच्छे से फाइंड आउट किया, तो पता ये चला कि असल में ये चीज़ गवर्नमेंट के नज़दीक इल्लीगल है। जीएसटी चुराना बहुत बड़ा जुर्म है। इसीलिए 2018 और 19 के दरमियान में 6000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो जीएसटी चोरी कर रहे थे, यानी इसी तरह से इनवाइस की ख़रीदो फ़रोख्त वो लोग कर रहे थे। ऐसे ही तकरीबन जो है पिछले चंद सालों के अंदर गवर्नमेंट को 35,000 करोड़ रुपये का जीएसटी चोरी के ज़रिए से चूना लगाया गया है। और ऐसे तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उन पे बाज़ाब्ता कार्रवाइयाँ की गई और गवर्नमेंट का ऐसा उसके बारे में जो है ऐसा रूल है जीएसटी चोरी के बारे में कि जो जीएसटी चुराने वाला है उसको या तो 6 महीने की जेल है या 5 लाख रुपये तक उसको जुर्माना है। तो इस तरीक़े से ये चीज़ एक इलीगल चीज़ है। जीएसटी के इनवाइस ख़रीदना और बेचना जो है ये गवर्नमेंट के रूल के एतबार से। अब हम आते हैं हमारे शरई मसले के ऊपर कि इस्लाम इसके बारे में आपकी क्या रहबरी करता है, क्या रहनुमाई करता है और शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। तो इस सिलसिले में मैंने क्या किया, दुनिया के मुख्तलिफ़ इदारों के और मुख्तलिफ़ दारुल इफ्ता के फतावा हमने तलाश किए। दारुल उलूम देवबंद का सराहतन जीएसटी चोरी के बारे में नाजायज़ का फतवा मुझे मिला। जामिया बन्नौरी टाउन, उनका इसके ऊपर बाज़ाब्ता फतवा ये मिला कि बहुत सारे मुसलमान जो गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर रहते हैं, जहाँ पे गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हुकूमतें होती है, उनका अपना एक सिस्टम और निज़ाम होता है। वैसे मुल्कों के अंदर भी अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो वो नाजायज़ है। और उन्होंने दलील के तौर पर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस लिखी है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ा और मैंने जो है उलमाए यूके के फतावा उसके बारे में चेक किए और उलमाए अरब तमाम लोगों के जो फतावा मिले उसके अंदर सब लोगों ने इसको नाजायज़ कहा है, सब लोगों ने इसको हराम कहा है। और यही कहा है कि शरीयत और इस्लाम हमको इस बात का हुक्म देती है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कायदे कानून का हम पूरा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करें और उसको फॉलो करें। अगर कोई
इस तरीक़े से भले गैर मुस्लिम हुकूमत हो, नॉन मुस्लिम सिस्टम हो, अगर वहाँ पे भी कोई इस तरीक़े से टैक्स चुरा रहा है या इस तरह से जीएसटी के जो है सामान का कोई ख़रीद व फ़रोख्त नहीं है और सिर्फ़ बिलों के अंदर जो है उसकी ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है, तो ये हराम है और नाजायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की हराम और नाजायज़ तिजारत से, कारोबार से मेरी, आपकी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।